हमारे महाराष्ट्र में हमारे सामाजिक जीवन पर संतों का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे तुकाराम महाराज जी ने जो कहा उसका अनुकरण हम करते हैं। उन्होंने कहा है कि जेकार रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। समाज के जो शोषित पीड़ित दलित है उसमें केवल हम व्यक्तियों का विचार नहीं करते, प्राणी मात्रों का भी विचार करते हैं और उनकी सेवा करना ये अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति में और धर्म में गौ माता का अनन्य ऐसा एक महत्वपूर्ण योगदान। योगायोग से कल ही मेरे घर पर दिल्ली में अमूल के चेयरमैन और उनके साथ स्विट्जरलैंड की चॉकलेट कंपनी बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के मालिक दोनों मेरे घर पर आए थे और उनके आने के पहले वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए थे और मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ही चर्चा कर रहा था। आज अमूल और मदर डेयरी का जो टर्नओवर है वो करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा और इसका कारण गुजरात में वहाँ की कृषि और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बनी है। हमारे देश में भी आज वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में करीब 55 लाख लीटर दूध रोज होता है। सांगली में 40-45 लाख लीटर होता है। पुणे जिले में होता है, पर पूरे विदर्भ में भी 25 से 30 लाख लीटर नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका अध्ययन हम सबको करना होगा। हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ होती है उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है और इसके साथ साथ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22 से 24% है और सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है। जब तक एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का हमारे जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 20% से ऊपर नहीं होगा तब तक हमारे देश के किसानों की आत्महत्या रोक नहीं सकती। और इसलिए आत्महत्या रोकने के लिए जो अनेक उपाय है उसमें से खेती पूरक जो व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब लोगों ने मेहनत करके अब विदर्भ में मदर डेयरी को लाया है और अमरावती जिला भी मदर डेयरी में है और अभी 450 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और नागपुर में बुटीबोरी के पास प्लॉट भी निश्चित हुआ है। जल्दी ही भूमि पूजन करेंगे और वहां से हमारी कल्पना है कि विदर्भ में मदर डेयरी कम से कम 30 लाख लीटर दूध पर जाए। अभी वो 3.5 लाख और 4 लाख लीटर पर है और हमारे किसानों को एक अच्छा व्यवसाय मिले। पर यह करने में जो अड़चनी है, जो कुछ सुझाव है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं अक्सर 2 बातें बहुत बार कहता हूं कि पहली बात यह कहता हूं कि नॉलेज टू वेल्थ, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth हमारा भविष्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि no one is waste, no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो मुझे थोड़ा सा डॉक्टर साहब को और ट्रस्टीज को एक प्रार्थना करनी है कि आप थोड़ा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग करें और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो इकोनॉमिक वायबिलिटी वैसी आएगी। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय शरद पवार साहब और मैंने सांगली में चितौड़ डेयरी में एक बहुत बड़े प्रकल्प का उद्घाटन किया। आप जरूर उसको देखने के लिए जाइए। उन्होंने वर्ल्ड में से सब अच्छे बुल और भैंसे वहां लाए और उसका सीमेंस निकालते हैं। एक ही मैंने उनको कहा कि आप ये जो विदेशी बुल रहा है गाय के, ये बराबर नहीं, आप देशी नस्लों को लाइए। और ये बात सिद्ध हुई कि 1952 में हमारे देश में से गिर जात की गाय ब्राजील गई और ब्राजील में उन्होंने काफी संशोधन किया है और अभी तो जानकारी यह है कि ब्राजील में उस गाय का दूध 60 लीटर तक है। 35-40 लीटर वाली हमारी राठी हो, बाकी भी जो देशी नस्ल की गाय है उनको हम लोग गिर हो, ये अलग अलग प्रकार के ब्रीड को डेवलप करने की आवश्यकता है। ये बोथरा जी को मैं हर समय कहता हूँ कि नर्सरी अच्छी बनाओ,
जब तक अच्छी नर्सरी नहीं होगी, अच्छे बीज नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होगा, तो किसान का उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा। और इसलिए वर्ल्ड में जो उत्पन्न है वो मिलाना होगा तो अच्छी नर्सरी चाहिए। और वैसे ही प्रकार से दूध में अगर हमको बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि हमको दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। मैं तो नहीं हूँ, पर मेरे दोनों पुत्र बिजनेस करते हैं, और उसने अभी उसको 388 मिल्क पाउडर के कंटेनर का ऑर्डर मिला। तो वो मैंने उसको कहा कि इंडिया से क्यों नहीं लेते हो? तो इंडिया में मिल्क पाउडर का भाव ज़्यादा है, वो न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से लेता है। और अभी उसने ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में 25% शेयर लिए, और वहाँ से मिल्क पाउडर लेके वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 125 कंटेनर हर महीने में, और अभी 388 कंटेनर का ऑर्डर मिला। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश से क्यों नहीं जाता। इसका कारण यह है कि हमारी गाय दूध कम देती है, और इसलिए जो टेक्नोलॉजी आई है, डॉक्टर साहब जिसकी बात कर रहे थे, वो रेमंड में बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। वो डॉक्टर रेमंड में जो है वो आप शायद जानते हो। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा है, वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होगी। मिसेस हमारी डॉक्टर साहब की ये गायनेकोलॉजिस्ट है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अभी बड़े प्रमाण पर हम मदर डेयरी की योजना ला रहे हैं विदर्भ में, और पहली ये ला रहे हैं कि जो गाय 40-50 लीटर दूध देने वाली देशी गाय है, उसी के जो बूल होगा उसके सीमेंस को हम उपयोग में लाएंगे, और जो गाय तैयार होगी वो 15 लीटर 20 लीटर वाली होगी। और अभी ये भी टेक्नोलॉजी आई है कि बेटी बचाओ अभियान करने की जरूरत नहीं है। अभी गोरी बचाओ अभियान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% गोरी होगी, 99% ऐसी भी टेक्नोलॉजी आई है। तो गोरी होगी, क्योंकि बुल का क्या करना है ये प्रॉब्लम है। ये आरवी के पास मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी दिए हैं, उनके यहाँ 4 बुल हुए एम्ब्रियो ट्रांसफर से, और 6-7 गोरियाँ हुई। तो ये आप जाकर वहाँ देख कर आइए। और आने वाले समय में ऐसा एनिमल हॉस्पिटल तैयार करिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर काउ, कि जहाँ एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, और यहाँ बुल अच्छे लेकर आइए, और उसको सीमेंस को अभी 500-600 रुपये में, मेरी अभी हमारे रूपाला जो मंत्री है उनसे बात हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, कि उसको सब्सिडी देकर सस्ते में वो कैसे दें। गो सेवा आयोग के बैठे हैं, तो आपको गोरक्षण चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहली बात, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग धर्म वापसी आंदोलन करते हैं, यह जरूरत ही नहीं है। हुस्टन और जर्सी को अगर आपने देशी का एक गाय का अगर एक बार ये जो सीमेंस दिया, तो 3 वेत में वो देशी बन जाए, तो घर वापसी आंदोलन वापसी होगा, पूरी गाय का कन्वर्शन देशी गायों में हो जाएगा। तो मुझे आपसे एक अनुरोध करना है कि ये एम्ब्रियो ट्रांसफर और सीमेंस टेक्नोलॉजी में अभी मोटरसाइकिल पर ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि जो अपने गांव में फ़ोन आने थे, मेरी डेयरी खराब हुई, उन्हें चल नहीं पाई। मेरे खेती में कारण ये हुआ कि जब गाय गर्म होती थी तो डॉक्टर गांव में रहता नहीं था, जब डॉक्टर रहता था तो गाय गर्म नहीं होती थी, और दोनों बीच में डेयरी लंबी होती। अब ये ऐसा है कि आज तुरंत मोटरसाइकिल पर वो जाए, तो आप वो सर्विस शुरू करिए आसपास के क्षेत्र में। और अगर ये देशी गाय का सीमेंस अगर हमने गाय में दिया तो अच्छा होगा। दूसरा, जो गाय का बुल, जो गाय का दूध 40-50 लीटर देशी गाय का है, उसके 5-7 बुल यहाँ डेवलप करें। वो अगर आपके पास होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जो जनरेशन है वो सुधरेगी। बाकी तो आप सेवा कर ही रहे हैं, उनके लिए अलग अलग रोगों पर उपचार कर रहे हैं, पैथोलॉजी की लेबोरेटरी है, प्लास्टिक गाय के पेट से निकाला, तो ये सब अच्छा ही काम है, आप कर ही रहे हैं। पर नई जनरेशन तैयार करने में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मदर डेयरी की परसों मैंने मीटिंग ली तब मेरे ध्यान में आया कि पशु खाद्य का रेट 70% बढ़ा है, और किसानों को मुनाफा नहीं मिलेगा तो गाय कैसे रखेगा। तो ये जो पशु खाद्य तैयार करने में 2 बातें हैं। एक विशेष रूप से बात इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे यहाँ मदर डेयरी के ओर से हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनियां तैयार की,
और पहली वर्धा जिले में हुई, उनको हमने बिहार भेजा था और वो देख के आए हैं। और ये जो साइलेज है, नेपियर ग्रास लगाना और फिर उसके ऊपर हिरवा चारा जो होता है उसके ऊपर कल्चर मार के उसको स्टोरेज करना, वो 5 से 6 रुपए किलो होता है। हमारे यहाँ भंडारा जिले आप भी कर रहे हैं आए। तो एक बार आजू बाजू के किसानों की फॉर्मल प्रोड्यूस कंपनी तैयार करके ये ग्रीन चारा अगर साल भर मिलेगा 5 और 6 रुपए के भाव से, तो मुझे लगता है कि वो दूध अच्छा देगी, उत्पादन बढ़ेगा, वायबिलिटी आएगी और किसान का भी कल्याण होगा। ये साइलेज का भाव 6 रुपए किलो तक जाता है और नेपियर ग्रास का उपयोग हो रहा है, इसमें भी काफ़ी संशोधन होते जा रहा है। डॉक्टर साहब आप है, प्रवीण है, आप फार्मर प्रोड्यूस कंपनी खोलकर इसमें जाइए, ये बहुत सक्सेसफुल है। ये वर्धा जिले में हम लोग एक यूनिट चलाते हैं, हम 22 कंटेनर सब्जियां कनाडा और अमेरिका भेजते हैं और वो साल भर वैसी ही रहती है IQM। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो नेचुरली किसान को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो एक तो निश्चित रूप से आगे के समय के लिए इसका उपयोग करिए। अभी जो पशु खाद्य है, आप ये डोनर है, इनको भी प्रार्थना करिए कि आप एक एनिमल फॉडर का एक अच्छा प्लांट डालिए 200 टन का। अब इसमें ऐसा है कि इस एरिया में क्या है, मक्का है तो कॉर्न की पाउडर होती है, कॉर्न का जो भूसा होता है, और यहाँ आपके यहाँ तुअर बहुत होती है तो चुनी मिलती है, और यहाँ सोयाबीन की केक अब बहुत महंगी है, पर ब्रोकन राइस का उपयोग हो सकता है। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है, तो वो बहुत सा ऐसा फॉर्मुलेशन करिए कि जिसमें प्रोटीन्स होंगे और मिनरल्स होंगे। जो रेट आज 30-32 रुपए किलो हुआ है, वो अगर 20-22 रुपए तक किसानों को मिलेगा और आपकी कॉस्ट 18 रुपए आएगी, तो चारा और पशु खाद्य के कारण दूध के इकोनॉमिक्स में वायबिलिटी आएगी। जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आएगी तो प्रॉब्लम आएगी। मैं दूसरी बात अक्सर कहता हूं कि कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। लोग कचरे के लिए झगड़े करेंगे और दंगे करेंगे। अभी मैंने 25 लाख टन कचरा दिल्ली में, दिल्ली के रिंग रोड के अंदर डाल दिया सेग्रीगेट करके। 25 लाख टन कचरा अहमदाबाद डोलेरो रोड पर हमने डाल दिया। अब कचरे से ग्रीन हाइड्रोजन, प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल डीजल, ये भी तैयार हो रहा है। तो आप ये गोबर से, मैं जब MSME का मंत्री था तो हमने पेंट बनाया, ऑयल पेंट और डिस्टेंपर। अब 150 फैक्ट्री हुई है और मेरे घर में खुद मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूम में मैंने वो गोबर के बना हुआ पेंट लगाया और दूसरी जगह एक बड़े कंपनी का लगाया। लोगों को बोलता है फर्क क्या है? तो गोबर का जो पेंट बनाया हुआ है उसमें 9 फीचर ऐसे जो आज के बाजार में जो बड़े बड़े कंपनियों के डिस्टेंपर और पेंट है उसमें नहीं है। और इसलिए आप जरूर आगे जाकर एक गोबर से पेंट बनाने का उद्योग शुरू करिए। दूसरा, गोमूत्र से कैप्सूल तैयार होती है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। फिनाइल तैयार होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवामृत या अमृत पानी तैयार। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई। मैं हमारे यहाँ 3000 एकड़ अपने गन्ने पर ड्रोन से स्प्रेइंग किया और मैं तिरुपति से बाल खरीद के लाता हूँ और हर महीने में 1 ट्रक 2 ट्रक बाल आके एम्यूनो एसिड बनाता हूँ, प्लांट बूस्टर, और इतना पॉपुलर है तो उससे ग्रोथ बढ़ती है। अब इसी प्रकार से अगर हम 1 एकड़ गन्ने के लिए 4 बोरे यूरिया यूज करते हैं, तो जब हमने नैनो यूरिया की बोतल यूज की तो 2 बोतल में काम होता है। क्योंकि यूरिया जब बैग में निकाल के डालते हैं तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और जब यूरिया ड्रोन से मारते हैं तो 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। तो 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में काम होता है। तो अभी देश में बड़े प्रमाण पर ड्रोन स्प्रेइंग का काफी बड़े प्रमाण पर काम शुरू है। और इसी के साथ 200 लीटर में 10 किलो गाय का गोबर, 20 लीटर गोमूत्र, बड़ के नीचे वाली मिट्टी, वो फॉर्मूला है जीवामृत का, वो डालकर अगर वो ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे और जो हमारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो उसका और अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गाय की जो इकोनॉमिक्स है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी लाने में बहुत आवश्यकता है। आज मदर डेयरी ने पूरे विदर्भ को और मराठवाड़ा के 2 जिलों को लिया।
और 30 लाख लीटर दूध हमको तैयार करना है। अब नागपुर में हम लोग सभी प्रकार के वहाँ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। अभी अमूल डेयरी वालों ने मुझे बताया कि स्विट्जरलैंड के बेस्ट चॉकलेट वो यहाँ बनाएंगे और वो चॉकलेट एक्सपोर्ट करेंगे। दुनिया ऐसा है कि क्वालिटी अच्छी चाहिए, गुड पैकेजिंग चाहिए, पंक्चुअलिटी डिलीवरी ऑन टाइम चाहिए, धंधा धंधे जैसा करना चाहिए, सेवा सेवा जैसी करनी चाहिए। धंधे में सेवा नहीं लानी चाहिए और सेवा में धंधा नहीं लाना चाहिए। पर प्रोफेशनलिज्म के साथ, वायबिलिटी के साथ क्वालिटी अगर मेंटेन होती है तो मार्केट मिलेगा, और मार्केट मिलेगा तो लोग किसान का भला होगा। तो अभी 30 लाख लीटर, अभी मैंने संतरे से बर्फी बनाने के लिए मदर डेयरी को कहा। फिर हमारा जो गोरस पाक है वर्धा में होता है, मैं उस समय उनको कहा कि मैं 100 करोड़ आपको देता हूँ, बड़ा प्रोडक्शन करिए। वो हनी से और गाय के दूध से, घी से बहुत अच्छा बिस्किट बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बोले हमको बढ़ाना नहीं, हमको आगे नहीं जाना, वो नहीं कर पाए। मैंने मदर डेयरी को कहा कि संतरे से बर्फी नेचुरल, ये बाकी जो बनाते हैं वो कद्दू डालते हैं, इसेंस डालते हैं, हमने नेचुरल संतरे के जूस से बर्फी बनाई और वो हमारी विदर्भ की विशेषता है। अब वो फिर से लार्ज स्केल पर बना रहे हैं, उसका लाइफ ज़्यादा नहीं, शेल्फ लाइफ नहीं है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे देशी गाय के नस्ल का रक्षा करते हुए जो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करते हुए अगर आप इकोनॉमिक वायबिलिटी को सुधारेंगे तो आपको समाज में गोरक्षण के लिए डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आप मदद लीजिए और आने वाले समय में इसमें विदर्भ में हमको बहुत बड़ा रिवोल्यूशन करना है। विदर्भ में दूध का उत्पादन बहुत बड़ा है, आइसक्रीम से लेकर, छाछ से लेकर, श्रीखंड से लेकर हमको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, तब विदर्भ का किसान समृद्ध और संपन्न होगा। और इसलिए हमारी ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में जो खेती पूरक उद्योग है उसमें डेयरी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मैं, वैसे आप लोग वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन। मैंने आज सुबह बात बताई कि ये जो खान पान पट्टा है इसमें खारे पानी में प्रॉन्स तैयार करिए, झींगे। अब सिंगापुर में 8,000 और दुबई में 9,000 रुपये किलो भाव। पूरा यह दर्यापुर, अमरावती, अकोला का सेक्शन अगर झींगे तैयार करेगा तो डॉलर में कमाएगा, डॉलर में इकोनॉमी बदल जाएगी। तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और डिमांड के अनुसार एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन होगा तो गांव समृद्ध संपन्न होंगे, गांव के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जल, जमीन, जंगल और जानवर, जल, जमीन, जंगल और जानवर इसके आधारित स्वदेशी और स्वावलंबन का जो विचार था, जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात है, उसके आधार पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है गोकुलम गौरक्षण संस्था एक कैटलिस्ट बने और आपके द्वारा आजू बाजू के 3-4 जिलों में गाय को बचाते हुए, कोई गाय बेचेगा ही नहीं। अगर आप गोमूत्र को और गोबर को वैल्यू एडिशन करोगे, आप जीवामृत बनाओगे, दूध को अच्छी कीमत आएगी, तो कोई गाय क्यों बेचेगा। और गाय अगर 10-10, 15-15, 20-20 लीटर वाली हर गाय होगी तो कोई गाय को बेचेगा नहीं। और हमारा जो उद्देश्य है कि गाय के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो भी इसके कारण निश्चित रूप से पूरी होगी। एक अच्छा प्रकल्प आपने बहुत ही मिशन के रूप में इन सब लोगों ने खड़ा किया है और बहुत डेडिकेशन के साथ गाय की सेवा करने का आपने एक संकल्प किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस प्रकल्प के द्वारा आपको बहुत अच्छी सफलता मिले, यही गौ माता के चरणों में प्रार्थना करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।